बंदा ज्यादा होता है तो उसमें 1000 आयतें डेली पढ़ी जा सकती हैं। अर्ज किया आका हर रोज तो फिर सारा साल तो नहीं पढ़ी जा सकती 1000 आयतें। जब अर्ज ने ये अर्ज किया तो आका ने फरमाया काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मेरे गुलामों अमा यस्ततिउ अहदुकुम अन यक़रा अलहाकुम तकासुर, मैं क्या तुम ये भी नहीं कर सकते कि हर रोज सूरह अलहाकुम तकासुर को पढ़ लो। अर्ज किया आका ये सूरत तो 8 आयतें हैं, ये तो पढ़ने में देर नहीं लगती। फरमाया अगर जो बंदा इस सूरत को पढ़ लेता है, ये सूरत पढ़ना ऐसे है जैसे बंदा कुरान की 1000 आयतें पढ़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि 1000 आयतें कैसे, क्या हदीस हाकिम अल मुस्तदरक में लाए, इमाम बैहक़ी शुअबुल ईमान में भी लाए। अब 1000 आयतें कैसे हैं, उस पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान मजीद में 3 अकीदे बयान हुए हैं। एक अकीदा तौहीद है, एक अकीदा रिसालत है और एक अकीदा आखरत है। ये 3 अकायद हैं। बुनियादी तौर पे अब सारी मक्की ज़िंदगी को देखें, उसमें ये 3 अकीदे बयान किए गए। जो मक्की सूरतें हैं, ये भी मक्की सूरत है, तो उसमें अगर आप देखें तो या अकीदा तौहीद बयान होगा, या अकीदा रिसालत होगा, या अकीदा आखरत होगा। ये 3 अमल जो है वो मदीने में जब हिजरत हुई तो अमाल सारे करने के, वहाँ रोज़ा वहाँ फ़र्ज हो रहा है, जिहाद वहाँ फ़र्ज हो रहा है, ज़कात वहाँ फ़र्ज हो रही है, नमाज मदीना जाने से कुछ वक्त पहले फ़र्ज हुई है। यानी जो करने के काम है आमाल वो आए बाद में, पहले 3 अकीदे थे। तो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखरत, ये 3 अकीदे कुरान मजीद में बराबर बराबर आए हैं। यानी कि तकरीबन अगर 30 पारे हैं कुरान के तो 10 पारे तौहीद पर हैं, 10 रिसालत पर और 10 आखरत पर। और फिर आखरत की अगर आयतों को इकट्ठा करें जिनमें सराहत के साथ आखरत का बयान है, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो तकरीबन कुरान की 1000 आयतें बन जाती हैं, जिसमें अल्लाह ने आखरत, जन्नत का, जहन्नम का, कब्र का, फिर कब्र से उठने का, हिसाब किताब का, जहां जहां अल्लाह ने ये बयान किया है वो आयतें जमा करें तो 1000 आयतें बनती हैं। क्योंकि अल्लाह ने सूरह तकासुर में जहन्नम का भी जिक्र किया, कब्र का भी जिक्र किया, और फिर इसमें अल्लाह ने पुलसिरात का और क़यामत के दिन सवाल और जवाब का, क्योंकि इसमें सारा अकीदा आखरत, कब्र भी आ गई, दोज़ख का जिक्र भी आ गया, सवाल जवाब भी आ गए। तो चूंकि इसमें सारे जितने आखरत के पहलू हैं सारे एक सूरत के अंदर हैं, तो आका ने फरमाया जो इस एक सूरत को पढ़ लेता है वो जो 1000 आयतों में बयान है आखरत का, वो अल्लाह ने जमा करके इस एक सूरत के अंदर रख दी है। ये सूरत की फजीलत है। फिर हदीस पाक में है, हुज़ूर नबी अकरम बैठे थे, जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु इसको रिवायत करते हैं, मेरे आका ने सहाबा कराम से फरमाया कि मैं अभी तुम्हारे सामने फरमाया सूरह तकासुर को पढ़ता हूँ। आका ने फरमाया, अब ये जामे इमाम तिरमिज़ी ने नवादिरुल उसूल में इस हदीस को लिया और बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में भी लिया। आका ने फरमाया मैं तुम्हारे सूरह तकासुर को भी पढ़ने लगा हूँ। फरमाया जब मैं सूरत को पढ़ूं, फरमाया इस सूरत को सुनकर आका ने फरमाया जो भी मेरा सहाबी रो पड़ा, फरमाया वो जन्नत में जाएगा। तो आका ने इसको तिलावत किया। अक्सर सहाबी इस सूरत को सुन के रो पड़े, लेकिन कुछ सहाबा कराम को रोना नहीं आया। उन्होंने फिर अर्ज किया आका हम पर भी नजरे करम फरमाए, दोबारा आप तिलावत फरमाए, हमारी आंखों में आंसू नहीं आ सके, हम तो बिशारत से महरूम रह गए। तो आका ने दोबारा पढ़ी, फिर कुछ की आंखों में आंसू आए, कुछ की आंखों में नहीं आए। अर्ज के हुजूर एक बार फिर मेहरबानी फरमाए, आंखों में आंसू नहीं आ रहे। आका ने फरमाया अगर रोना नहीं आ रहा तो चलो कोई बात नहीं, रोने वाली शक्ल ही बना लो, अल्लाह फिर भी तुम्हें ये बिशारत का हकदार बना देगा। तो आका ने फिर तिलावत फरमाई, जिनको रोना नहीं आया उन्होंने रोने की शक्ल बना ली ताकि इस बिशारत के हकदार बने। तो ये सूरत उन सूरतों में से है जो सुनने से अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो अल्लाह ताला जन्नत का हकदार बना देता है। फिर चूंकि इसमें पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया। ये नहीं है कि बंदे के पास जरूरत की चीजें नहीं है,
जरूरत अल्लाह हर बंदे की पूरी करता है। जब उसने पैदा किया है तो उसने हर बंदे का, हर जानवर का, हर जानदार का रिज्क भी उसने लिख दिया है। मिलना उतना ही है जितना अल्लाह ने लिखा है, तगोदो बंदा जितनी करे। जब बच्चा माँ के पेट में आता है, सही बुखारी में हदीस है कि जब 4 महीने का हो जाता है, जब उसके अंदर रूह डाल दी जाती है, 3 चिल्ले जब पूरे हो जाते हैं, तो एक फरिश्ता आता है, वो उस बच्चे की गर्दन में एक तख्ती डाल देता है। उस पे 3-4 लाइनें लिखी होती हैं। उसमें एक लाइन ये भी होती है कि इसने कितना रिज्क खाना है, यानी रिज्क जितना मिलना है वो पहले से अल्लाह ने तय कर दिया है। फिर हसूल इंसान पे छोड़ा है कि इसको हलाल तरीके से हासिल करता है या हराम तरीके से हासिल करता है। मिलना वही है जो अल्लाह ने लिख दिया है। इसलिए एक जुमला ज़हन में रख लें कि मुकद्दर से और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता और वक्त से पहले भी नहीं मिलता। ये बंदे को इस बात पे यकीन हो जाए, फिर वो बंदा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कैसा है माहौल गुजर रहा है, फिर वो बंदा परेशान नहीं रहता। अल्लाह ने फरमाया कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल किया। ये नहीं कि जरूरत पूरी नहीं, एक होती है जरूरत, उसके बाद मकाम आता है सहूलत का। जरूरत क्या है? देखिए, गर्मी हो तो पंखा हमारी जरूरत है, पंखा चल जाए जरूरत पूरी हो जाती है। अगर एसी लगवा लें तो वो सहूलत है, जरूरत पूरी हो रही है। अगर पंखा ना चल रहा हो तो अल्लाह की हवा तो चलती रहती है, तो हवा तो उधर से भी काम चल जाता है। पंखा लग जाए तो जरा आसानी हो जाती है। यानी एक दौर वो भी गुजरा जब पंखे भी नहीं थे, अब एक पंखे हैं तो जरूरत पूरी हो रही है। हम जरूरत से आगे बढ़ के सहूलत की तरफ जाते हैं। फिर सहूलत मिल जाए तो उस पर भी नहीं रुकते, हम आगे बढ़ते हैं और आगे है सताइश की तरफ बढ़ते हैं, फिर नुमाइश की तरफ बढ़ते हैं, फिर ज़िबाइश की तरफ बढ़ते हैं। इतने ये आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते, अब ये के लिए, अब ये कर लिया, अब ये कर लिया, ये कर लिया। एक बंदा एक घर में रहता है, घर है रेंट पे लिया हुआ है, किराए पर है, उसकी कोशिश है कि अपना घर मिल जाए। जरूरत तो रेंट वाले घर में भी पूरी हो रही थी, लेकिन कोशिश होती है अपना हो जाए। अच्छा, अपना मिल गया। जब अपना मिल गया तो अब कुछ शहर के अंदर होता तो फिर कोशिश की, अब देहात में, शहर में चला जाऊं, शहर में पहुंच गया, 3 मरले का मिल गया। जब कुछ वक्त गुजरा फिर ख्याल आया कि थोड़ा घर बड़ा होना चाहिए, 10 मरले का ढूंढूं, फिर अगला स्टेप उठाया, वो घर ले लिया। अब कुछ प्लाट भी यूं बच्चों के लिए, अब उसके लिए कोशिश की। इंसान की जो जरूरत है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही। इसी तरह अगर कोई बंदा, एक दुकान है, जरूरत पूरी हो रही थी, उसकी कोशिश होती है कि 2 कर लूं, 2 है तो 3 कर लूं। किसी के पास अगर साइकिल है उसकी कोशिश होती है मैं मोटरसाइकिल ले लूं, मोटरसाइकिल है उसकी कोशिश है कि मैं गाड़ी ले लूं, गाड़ी जिसके पास है उसकी कोशिश है मैं अगला मॉडल ले लूं, उससे आगे चला जाऊं, नई से नई चीज लूं। यानी इंसान की जो ख्वाहिश है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वो कभी कम नहीं होती। इस पर हदीस पाक है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको रिवायत करते हैं, सही बुखारी में हदीस है। आका ने फरमाया लो कान ले इब्ने आदम वादियम मिन ज़हबिन, अगर आदम की औलाद को एक पूरी वादी सोने की मिल जाए, गोल्ड की, सोने चांदी की पूरी वादी मिल जाए, तो उस एक वादी पे वो नहीं रुकता। लअहब्बु अन यकूना लहू वादियान, एक मिल गई, आका फरमाते हैं वो दूसरी की तरफ बढ़ता है कि और भी मिल जाए, और भी मिल जाए, तो मैं फिर वो दूसरी मिल जाए, तीसरी की तरफ बढ़ेगा। उसका पेट नहीं भरता, भरता कब है? वलै यमला फाहु इल्ला तुराब, उसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरती है। अब देख ले, इंसान सारी जिंदगी की कोशिश में होता है मैं जरा सेट हो जाऊं, कोई घर बार छोड़ के बाहर चला जाता है, क्यों सेट हो रहा हूं, फलां काम रहता है, फिर सेट हो जाऊंगा, फलां कर लूं, फिर सेट हो जाऊंगा। सारी जिंदगी बंदा खुद को सेट करने में गुजारता है, और जब सेट होते होते फौत हो जाता है बंदा, और फिर उसका जनाजा पढ़ के जब कब्र में जाके रखते हैं, एक बंदा कहता है जरा चेहरा देख लो किबले की तरफ है कि नहीं है, वो कहते हैं जी जी कर दिया है, कहते अब सेट है। इनके इंसान सेट कहाँ जाके होता है? कब्र में, उससे पहले सेट नहीं हो सकते।
उम्र भर खुद को जहाँ सेट करने के उसमें रहते हैं। भाई जब ये क्या है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, फरमाया ये इंसान के लिए मुसाफिर खाना है। कभी मुसाफिर को भी देखा है कि वो सेट होने के लिए सफर में घर बना के बैठा हो, कोठी बंगला बना के बैठा हो, कोई प्लाट खरीद के बैठा हुआ हो, उसको पता है मैं तो मुसाफिर हूं, मैं आज हूं कल चला जाना है। वो कहां सेट होगा? वो वहां के लिए सेट होता है जहां उसने हमेशा रहना है। हमेशा हमने कहां रहना है? यहां तो रहना नहीं है, आगे चले जाना है कब्र में। कोई कहते हैं कब्र में जाके वहां हमेशा रहना है। कब्र में भी हमेशा नहीं रहना, वहां से भी निकाल दिए जाएंगे, एक वक्त आएगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला बैठे हुए थे, एक जवान आया जो दुनिया के इन मामलात में गाफिल था, अल्लाह से गाफिल था, कब्र से, आखिरत से। वो आया, अब शहर से बाहर बैठे हुए थे, कहीं आपने कुटिया अपनी बनाई हुई थी, झोंपड़ी सी। तो उसने आके कहा बाबा जी मैंने आबादी में जाना है, मुझे बताएं आबादी किधर है। तो आपने रास्ता बताया, बेटा इधर चले जाओ, इधर आबादी है। वो चलता गया, थोड़ा आगे गया तो कब्रिस्तान आ गया, देखे सारी कब्रें ही कब्रें हैं। वो गुस्से में वापस पलटा। हज़रत बगदादी रहमतुल्लाह तआला को आके गुस्से से कहने लगा कि बाबा जी इस उम्र में भी मजाक से आप बाज नहीं आए। आपने फरमाया क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा मैंने आबादी का पूछा, आपने कब्रिस्तान भेज दिया मुझे। फरमाया बेटा ये बताओ आबादी कहते किसको है? आबादी तो वही होती है जहां रहने वाले फिर कहीं और ना जाएं। ये जो आप लोग जो घर हैं, अब मैं बताओ जिस घर में तुम रहते हो आज से 50 साल पहले कौन था? उसने कहा जी हमारे जो बड़े थे वो थे। उनसे पहले कौन था? तो उनके जो बड़े होंगे। मैं कि तुम हमेशा रहोगे, तुम्हारे बाद कौन? ये हमारी औलादे, फिर उनकी औलादे। कहा जब हमेशा रहना नहीं है तो फिर ये आबादी है ही नहीं। आबादी तो वो है जहां सारे जाके इकट्ठे हो रहे हैं, कब्रिस्तान। एक अरसा वहां रहना है। तो इसलिए आका ने फरमाया अल्लाह को मुत्तकास, अल्लाह कह रहा है कि कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया। तो फरमाया इससे इतनी कसरत की तलब है कि हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इसके शान नज़ूल में एक रिवायत आई है जिसे शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने भी लिया है और दीगर कुछ मुफस्सिरीन ने भी लिया है। दो कबीले थे,